लज्जो ये नाम सारे मोहल्ले में आम था। मोहल्ले वालों के मुंह पर लज्जो नाम रखा ही रहता था। लज्जो यानी लाजवंती, हंसमुख और चंचल स्वभाव की महिला है। हमेशा दूसरों का सहयोग करने वाली महिला है। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक लज्जो से बात नहीं कर लेती तब तक उसे चैन नहीं मिलता। लज्जो मोहल्ले में सभी के सुख दुख में हाथ बटाती है। लाजवंती के दो बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 4 साल पहले हो गई थी। उसका एक बेटा है जिसे लज्जो पूरे दिन मोहल्ले के हर घर में लिए घूमती है। कुछ ही दिनों में लज्जो के छोटे बेटे की शादी है, इसलिए वो घर के कामों में व्यस्त है। आजकल मोहल्ले में शोर शराबा कम ही दिखता है। उसके छोटे बेटे का ब्याह बड़े धूमधाम से हुआ। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। लज्जो उसकी प्रशंसा पूरे मोहल्ले में करते हुए नहीं थकती थी। लज्जो के घर में खुशियां ही खुशियां थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 3 साल बीत गए और उसके छोटे बेटे को कोई संतान नहीं हुई। अब लज्जो थोड़ा परेशान रहने लगी। हर कोई उसकी छोटी बहू के बारे में पूछता था, पर वह क्या जवाब देती। कभी कभी लज्जो परेशान होकर छोटी बहू पर गुस्सा करती, मगर कुछ समय के बाद भगवान की मर्जी समझकर शांत हो जाती। लज्जो को घर से निकलना भी बहुत मुश्किल लगता था। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी। वह अंदर ही अंदर घुट रही थी। जब भी घर में इस तरह की बातें होती तो वह रोने लगती थी। अब उसे घर में सभी लोग ताने देने लगे, पर बेचारी छोटी बहू क्या कर सकती थी। लज्जो के द्वारा भी पूरे जतन किए गए। मंदिर मस्जिद में भी मन्नत मांगी। जिस घर में खुशियों की किलकारी उठती थी, आज उस घर में मायूसी छाई हुई है। लज्जो का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी वह छुट्टी आता तो परिवार का ये दुख देखकर दुखी होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वह करे तो क्या करे। उसने निश्चित कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ शहर ले जाएगा, और इस बार वह अपनी पत्नी को साथ ले गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता तो उसकी पत्नी इस बात को लेकर बहुत परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी, क्योंकि उसके कोई भी रिश्तेदार उसे फ़ोन करते या सामने से मिलते तो सबसे यही सवाल पूछते, तुम्हारी शादी को 3 साल हो गए हैं और अब तक कोई संतान क्यों नहीं है? क्या कोई दिक्कत है? बेचारी बहू दुखी मन से चुपचाप सुन लेती थी। ससुराल में उसे हर तरह का सुख मिला, परंतु बाँझपन के नाम पर सबसे बड़ा दुख भी उसे झेलना पड़ रहा है। हमारे समाज में बाँझपन किसी भी महिला के लिए एक दुख ही नहीं, बल्कि एक अभिशाप के समान है। परेशान होकर ये बात उसने अपने दोस्त को बताई तो उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती हैं जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों डॉक्टर से मिले। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और उनसे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। के लिए हमें आईवीएफ की ज़रूरत होगी। दोनों ने कुछ सोच समझकर अपनी सहमति दे दी। आईवीएफ प्रणाली से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब ये बात घर पहुंची तो उनके घर में खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लज्जो ने पूरे मोहल्ले में खूब मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो कलंक उसकी छोटी बहू ने कई साल तक सहा, वो कलंक आज मिट चुका था। दोस्तों, ये कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती हैं। न जाने लोगों के कितने ताने सुनती हैं और किसी डॉक्टर की सलाह ना लेकर झाड़ फूंक में विश्वास करती हैं। हमें ठीक समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और हमें उनकी जानकारी भी नहीं होती। ऐसी समस्याओं का हल डॉक्टर की सलाह से संभव हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारी कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं ऐसी एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।